वेलकम बैक टू केमिस्ट्री ट्रू नोट्स चैनल। आज हम अल्केन का लास्ट टॉपिक लेंगे, दैट इज़ द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ, सॉरी नॉट लास्ट, इसके बाद में और एक रहेगा केमिकल प्रॉपर्टीज़। इसमें के लास्ट दो टॉपिक्स बचे हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन। ये हमारा लेक्चर नंबर 9 है। देखिए, इसमें आपको 8 से 10 पॉइंट याद रखना है और इसके बेसिस पर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके बेसिस पर बहुत सारे आइडियाज़, आपको बहुत सारे चैप्टर्स का कंसेप्ट इसी पर होता है। देखिए, पहले बात याद रखिए, ऑल अल्केन्स मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, मैनी मोर, ऑल अल्केन्स आर नॉन पोलर। आपको ये समझना है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नॉन पोलर। Non-polar, all alkenes are non-polar. Because what is the meaning of non-polar? Because कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन में जो हाइड्रोजन होते हैं वो क्या होते हैं, उनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है, कार्बन और हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है उसे कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? आपको ये केमिकल बॉन्डिंग में समझ में आएगा, आपको सिर्फ याद रखना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बिकॉज कार्बन एंड हाइड्रोजन हैव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम और सिमिलर, नो प्रॉब्लम, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है। ठीक है, इसलिए जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है तो वो रूल ही कहता है कि एलिमेंट्स में पोलैरिटी नहीं होती है, इसलिए नॉन पोलर है। सेकंड पॉइंट आपको याद रखना है अबाउट अल्केन्स कि जो फर्स्ट 4 अल्केन्स है, तो ये सब के सब अल्केन्स क्या है, कलरलेस है। जो कॉमन चीज़ें हम ले लेते हैं, ऑल अल्केन्स आर कलरलेस। और एक बात याद रखिए, एंड ओडरलेस, ये इसकी ओडर भी नहीं आती, ओडरलेस। ठीक है, तो जो कुकिंग गैस होता है उसकी स्मेल क्यों आती है, वो अल्केन से नहीं आती, उसमें कुछ और सल्फर कंपाउंड डाला जाता है, इसलिए उसकी ओडर आती है। तो अल्केन्स आर कलरलेस एंड ओडरलेस। ठीक है, जो फर्स्ट 4 अल्केन्स हैं, फर्स्ट 4 अल्केन्स मीन्स मीथेन, फर्स्ट 4 अल्केन मीथेन, ईथेन एंड प्रोपेन एंड ब्यूटेन, वो क्या है, वो गैसेस हैं। फर्स्ट 4 अल्केन्स आर गैसेस। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो है आफ्टर दिस C5 से C17 जो अल्केन होते हैं, C5 से C17 अल्केन, वो क्या है, लिक्विड्स होते हैं, जिसके पेट्रोल, डीजल, ओके, रॉक ऑयल इसमें आता है। ठीक है, और जो C18 से ऊपर आगे हैं, C18 ओके ऑनवर्ड्स, ये क्या होते हैं, ये सॉलिड्स होते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये इसके कॉमन आइडियाज़ है जो आपको समझना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये तो इम्पोर्टेंट है ही, और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो अल्केन सॉलिड लिक्विड होते हैं तो उनमें जो फोर्सेस काम करती है, जो मॉलिक्यूल्स को बाइंड करती है, तो आप लिखोगे उसमें कि द फोर्सेस विच बाइंड मॉलिक्यूल of alkane, forces which bind molecules of alkane are called as वन डर वाल फोर्सेस। तो ये आपको याद रखना है, ये अल्केन मॉलिक्यूल्स में जो फोर्सेस उसको बांध के रखती है मॉलिक्यूल्स को, इसलिए वो लिक्विड्स या गैस सॉलिड होते हैं। तो कौन सी होती है, वन डर वाल फोर्सेस होती है। 5 तरह की फोर्सेस होती है, हम वो सरफेस केमिस्ट्री में देखेंगे, आपको अभी समझना है, और स्टेट्स ऑफ मैटर में, लेकिन वन डर वाल फोर्सेस होती है, आपको याद रखना है। नंबर 5th पॉइंट, वन डर वाल फोर्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जितनी वन डर वाल फोर्सेस रहेंगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू we can say van der Waals forces directly proportional to area, surface area of the molecule। यानी इसका मीनिंग क्या देख लीजिए, surface area of the molecule, surface area। तो इसका मीनिंग क्या है, समझना है क्या है। देखिए कि ये हम यहाँ बना रहे हैं, ये पेंटेन है, लिक्विड है ना, क्योंकि ब्यूटेन तक गैसेस है। तो अगर दूसरा पेंटेन मॉलिक्यूल, इन दोनों में जो फोर्सेस काम करती है उन्हें कहते हैं वन डर वाल फोर्सेस। ये मॉलिक्यूल क्या करती है,
होल्ड करके रखती है, इसे कहते हैं वंडर वाल फोर्सेस। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि वंडर वाल फोर्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। इसका मीनिंग क्या है कि ये अगर स्ट्रांग फोर्सेस रहती है, कब रहेंगी स्ट्रांग, जब सरफेस एरिया ज़्यादा रहेगा, तो क्या होगा, विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। याद रखिए, ये आपको बहुत काम में आने वाला है, ये फॉर एवरी चैप्टर, एवरी कंसेप्ट। वंडरवॉल फोर्सेस डायरेक्टली सरफेस एरिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। यानी जब वंडरवॉल फोर्सेस ज़्यादा कब होंगी, जब सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, और अगर ये ज़्यादा रहा तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज सरफेस एरिया, हम इसको समझेंगे। ठीक है, तो अब आपको और समझ में आएगा। देखिए, मैं यहाँ पे एक मॉलिक्यूल लिख रहा हूँ। देखिए फॉर एग्जांपल हम लिख रहे हैं ये 1 2 3 4 5 पेंटेन, क्योंकि पेंटेन से हमको समझना है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट लिक्विड या सॉलिड का होता है, गैसेस का तो नहीं होता है, तो इसलिए हम 5 से लेते। देखिए यहाँ पर H है, यहाँ पे 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 H, ये सब हाइड्रोजन्स है। ओके, ठीक है, राइट। तो ये हो गया पेंटेन। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे कि ये एक पेंटेन मॉलिक्यूल है, दूसरा मैं और बनाता हूँ। देखिए, हम ये समझ रहे हैं कि वंडरवॉल फोर्सेस किस तरह सरफेस एरिया पर डिपेंड होती है, और सरफेस एरिया क्या क्या फैक्टर्स को, क्या क्या फिजिकल पॉइंट्स को, जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट्स को वो कवर कर सकता है, हम वो समझ। देखिए हमने क्या किया, इसका नाम बोलिए, इसका नाम आपको सही बोलना है एन पेंटेन। हमने वीडियोज़ में डिस्कस किया है अल्केन्स की टाइप, एन पेंटेन है, आइसो पेंटेन है, नियो पेंटेन है। हम बात कर रहे हैं एन पेंटेन की। हमने एग्जांपल लिया है C5H12, ये इसके स्ट्रक्चर 2 बनाए। ठीक है, अब इसको हम समझने की कोशिश कर। देखिए, अगर हमको समझना व्हाट इज सरफेस एरिया, तो ये जो राउंड है, अगर मैं इसको पेरीफ्री से जा रहा हूँ तो ये हो गया इसका सरफेस एरिया। ठीक है, ये सरफेस एरिया हो गया है, इसका सरफेस एरिया ये हो गया है। ठीक है, राइट। तो ये यहाँ से सरफेस शुरू हो रही है और यहाँ तक। तो अब ये यहाँ से इतना जो एरिया है, ये इसे कहते हैं सरफेस। ये जो एरिया है ये रीजन में क्या होगा, इसमें काम क्या करेंगे, वंडरवॉल फोर्सेस काम करेंगे। देखिए, जितना ज़्यादा उसको एरिया मिल रहा है, उतना ज़्यादा वो फोर्सेस मॉलिक्यूल्स को होल्ड कर रहे हैं। किसकी बात हो रही है, एन पेंटेन है। अगर हम इसको डायरेक्ट दूसरा नियो पेंटेन बना देते हैं, या आइसो पेंटेन, नो प्रॉब्लम, नियो पेंटेन लेते हैं। अगर हम, व्हाट इज़ नियो पेंटेन, आपको पता है, ये है नियो पेंटेन। देखिए, ये है नियो पेंटेन। ये CH3, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H। ठीक है, यहाँ पे H है ना, 2 CH3 सेकंड कार्बन पे। तो ये इसका इतना एरिया है। देखिए, ये नियो पेंटेन ऐसा है। दूसरा नियो पेंटेन देखिए, हम इसको थ्योरेटिकल समझ रहे हैं। ठीक है, ये कंसेप्ट कुछ और डिटेल में जाऊँगा तो आपको और समझ में आएगा। ये देखिए, ये इस तरह है, इस तरह है। अब इसको भी बना सकते हैं हम CH3 टाइप, नो प्रॉब्लम। ये इस तरह है। देखिए, तो क्या हुआ, ये 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में, यानी हमको पता है सर्कल्स जो है, सर्कल्स, देखिए ये सर्कल्स और ये सर्कल्स तो अपने आप को कम पॉइंट पर टच करेंगे, लेकिन अगर आप इसको रेक्टेंगल लेते हैं तो ये मोर पॉइंट्स पर अपने आप को टच करते हैं। ठीक है, देखिए अगर आप सर्कल्स लेते हैं तो ये अपने आप को टच कम पॉइंट्स पर करेंगे, जबकि ये अगर आप इस तरह लेते हो, इसका एरिया बड़ा है, तो ये आपको बहुत ज़्यादा पॉइंट पर। बिल्कुल उसी तरह ये जो एन पेंटेन है, एन पेंटेन और नियो पेंटेन, ये नियो पेंटेन है। हमने 2 मॉलिक्यूल्स लिए नियो पेंटेन के, हमें 2 मॉलिक्यूल्स दिए, और ये समझ रहे हैं कि क्या इफेक्ट होता है, राइट। तो ये सिर्फ कम एरिया इसके क्या आएगा, एक दूसरे कॉन्टेक्ट में आएगा, मीन्स सरफेस एरिया। तो यहाँ पर कम वंडरवॉल फोर्सेस काम करेंगी। तो आप समझोगे कि जब आप पेंटेन लोगे, कौन सा आप लोगे, एन पेंटेन और नियो पेंटेन, तो जब आप दोनों को बॉयल करोगे, दोनों भी लिक्विड है, तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, जिसके पास ज़्यादा सरफेस एरिया है। क्यों, क्योंकि उसके पास वंडरवॉल फोर्सेस ज़्यादा है, तो इसको तोड़ने के लिए ज़्यादा हीट लगेंगी, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। तो आप लिखोगे एन पेंटेन हैविंग हायर बॉइलिंग पॉइंट देन नियो पेंटेन। ठीक है, तो इसको आप समराइज कर सकते हो सिंपल वे में कि बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट
बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट फॉर व्हाट will be higher, for what, of boiling point and melting point of normal chain alkene, normal alkene और straight chain alkene will be higher than boiling point और melting point of branched alkene। तो आपको हमेशा समझना है कि अगर ब्रांच्ड अल्केन आ गया तो ये ब्रांच्ड अल्केन है एंड नियोपेंटेन ब्रांच है इसमें, जबकि इसमें ब्रांच नहीं है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये आपको रूल एक याद रखना है। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में एल्केन की हमने देखा है। ठीक है, थैंक यू।